ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज मैं आपको प्राणायाम के एपिसोड में, प्राणायाम की अगली कड़ी में आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास बताएंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास करना कैसे है और करने से क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, सावधानी क्या बरतनी है, वो भी आपको सीखना है। सबसे पहले आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है। जैसा बहन जी बैठी हैं ठीक उसी प्रकार बैठना है। दोनों हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाना है और केहूनी को मोड़ना है, मेरुदंड को सीधा रखना है। इसके बाद अभी आंख खोल कर के अभ्यास करेंगे, जिससे कि आप सीख भी सकें और अभ्यास भी कर सकें। आप दाहिना हाथ को उठाइए, राइट हैंड को, इधर वाले हाथ को, और हाथ उठाकर आप तर्जनी को मोड़ लीजिए इस प्रकार, और हथेली को अपने मुंह की तरफ ले आइए और अंगूठा को दाहिने नाक पे लगाइए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। फिर बायां को बंद करिए, फिर दाहिना से छोड़िए, फिर दाहिना से ही लीजिए, दाहिना बंद करके बाएं से छोड़िए। ये क्रिया आप करते रहिए। मैं इसके बारे में बता रहा हूं, इसका मैकेनिज्म क्या है। अनुलोम विलोम क्रिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बेहतर प्राणायाम है। यह मानसिक शांति के लिए, यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड लगभग शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करता है। आंख को बंद कर लीजिए और ध्यान वही लगाना है जो मैं हर प्राणायाम में बताता हूँ, यानी भ्रू मध्य कहते हैं, ललाट के बीच में, दोनों भौहों के बीच में जहाँ चंदन टीका लगाते हैं वहीं पर ध्यान को केंद्रित करना है। वहीं पर उगते हुए सूर्य को या चंद्रमा को देखना है और आँख को बंद रखते हुए सांस को धीरे धीरे भरना है, सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। यानी 5 सेकंड तक सांस को लीजिए और 5 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे छोड़िए। शुरू के दिनों में 2-4 दिनों तक अभ्यास को बढ़िया बनाने के लिए गिनती के साथ करवाते हैं। सांस लेते समय 1 2 3 4 5 6, छोड़ते समय 6 5 4 3 2 1। इस क्रिया को लगातार 5 मिनट तक करते रहना है आपको। अनुलोम विलोम करने से 2 नाड़ियाँ चल रही हैं, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। बायां नासिका को चंद्रस्वर, दाहिना को सूर्यस्वर कहते हैं। और मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी है, यानी इड़ा और पिंगला का प्रयोग, चंद्रस्वर और सूर्यस्वर का प्रयोग। ये दो जब दोनों अभ्यास करेंगे दोनों नासिका का, तो बायां नाक से जब सांस भरेंगे तो दिमाग का दाहिना हिस्सा हेल्दी हो रहा है, दाहिना नाक से सांस भरेंगे तो दिमाग का बायां हिस्सा स्वस्थ हो रहा है। और सावधानी आपको क्या बरतनी है, करते रहिए। जब भी आप अनुलोम विलोम की शुरुआत करें तो बाएं नाक से ही शुरू करना है, चंद्र स्वर से ही शुरू करना है, इड़ा नाड़ी का प्रयोग करते हुए शुरू करना है। दाहिने नाक से अनुलोम विलोम की शुरुआत नहीं करनी है। ये आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस अभ्यास को करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा हेल्दी होगा, सांस लेने की प्रक्रिया, दमा, अस्थमा, सांस की बीमारी, अनिद्रा, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, साथ ही साथ शरीर को डिटॉक्स करने वाला बहुत ही लाभकारी यह अनुलोम विलोम का प्राणायाम है। इस अभ्यास को करते समय हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। एक बार के लिए भी हमें नकारात्मक विचारों को मन में नहीं ले आना है। आप अभ्यास के दौरान जितना प्रार्थना करिएगा, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हे प्राणवायु, हे योग माया, हे योग शक्ति, आप हमें शक्तिमान बनाइए, आप हमें ऊर्जावान बनाइए और हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं इसमें आप बीमारी का नाम भी मन ही मन उच्चारण कर सकती हैं।
नाम ले सकती हैं, अमुक बीमारी है प्रभु, उस बीमारी को दूर करिए, अमुक अंग में दिक्कत है, उस अंग को हेल्दी बनाइए, उस अंग को ऊर्जावान बनाइए। ऐसा मन में सोचते हुए जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो लाभ 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट तक करें। इसे खाना खाने के आधा घंटा के बाद कभी भी कर सकते हैं। सावधानी आपको ध्यान रखना है, कपालभाति में केवल खाली पेट में करना है, लेकिन अनुलोम विलोम भोजन के आधा घंटा के बाद कभी भी कर सकते हैं। इसे लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, कुर्सी पे भी, पलंग पे भी, चौकी पर भी बैठकर आराम से कर सकते हैं। इसलिए इस क्रिया को करने से लाभ क्या मिलेंगे? आपके शरीर के सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करेगा, तन और मन को हेल्दी बनाएगा। जब तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे, दोनों हमारे सात्विकता को प्राप्त करेंगे, तो हम कभी भी जीवन में बीमार हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप अनुलोम विलोम आजीवन हेल्दी बनाने के लिए, आजीवन निरोग रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। धन्यवाद।